हेलो हाय नमस्कार गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं होली फेथ का न्यू लर्नवेल हिंदी सुरभि बुक स्टैंडर्ड 4 चैप्टर 2 बूढ़ा गीत। होली फेथ का न्यू लर्नवेल हिंदी सुरभि बुक चैप्टर 2 बूढ़ा गीत स्टैंडर्ड 4। सो आइए पहले जानते हैं पाठ के बारे में। प्रस्तुत पाठ में बताया गया है कि बुरे लोगों का साथ देने पर किस प्रकार अपना भी बुरा होता है। हितोपदेश की इस कहानी को पढ़कर जानिए कि कैसे बूढ़ा गिद्ध ने एक धूर्त और चालाक बिलाव पर विश्वास करके अपना सर्वनाश कर लिया। तो गंगा नदी के किनारे एक पर्वत था। उस पर्वत पर एक बहुत बड़ा वृक्ष था। वृक्ष पर बने एक कोटर में एक गिद्ध रहा करता था। गिद्ध जब बूढ़ा हुआ तो उसके नाखून झड़ गए और आंखों की रोशनी कम हो गई। ठीक है। तो गंगा नदी के किनारे एक पर्वत था, जिस पर्वत पर एक बहुत बड़ा वृक्ष था। सो वृक्ष पर बने एक कोटर में कौन रहता था? गिद्ध रहता था। गिद्ध जब बूढ़ा हुआ तो उसके नाखून झड़ गए और आंखें की रोशनी भी कम होने लगी। सो उस वृक्ष पर अन्य अनेक पक्षी भी रहा करते थे। वे अपने भोजन में से थोड़ा भोजन गिद्ध को दिया करते थे। इस प्रकार उसका निर्भय हो जाता था, यानी कि रहने का बंदोबस्त हो जाता था। जब पक्षी भोजन की तलाश में जाते तो गिद्ध उनके बच्चों की देख रेख कर दिया करता था। एक बार एक बिलाव उधर से निकला। कौन निकला? बिलाव। उसने देखा कि उस वृक्ष पर अनेक पक्षियों के बच्चे हैं। उसे पक्षियों के बच्चों को खाने की इच्छा होने लगी। इस विचार से वो वृक्ष के समीप आया, यानी कि पास आया। बिलाव को आता देख पक्षियों के बच्चे डरकर चीखने चिल्लाने लगे। गिद्ध ने जब उनका चिल्लाना सुना तो जोर से कहा, कौन आ रहा है? बिलाव ने जब गिद्ध को देखा तो भयभीत होकर सोचने लगा, हाय, अब तो मैं मरा। उसने मन ही मन विचार किया कि भय से तब तक भयभीत नहीं होना चाहिए जब तक वह सामने न आ जाए, और अगर वह सामने आ ही जाए तो बुद्धिमान को चाहिए कि उससे बचने का उपाय करे। यह सोचकर वह गिद्ध के पास गया और बोला, बड़े भाई, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। गिद्ध ने पूछा, कौन हो तुम? उसने कहा, मैं बिलाव हूँ। दूर हट, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा, गिद्ध ने गुस्से में कहा। बिलाव बोला, आप मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद यदि आप उचित समझे तो मुझे मार डालिए। कहा भी गया है कि समझदार व्यक्ति को चाहिए कि अनजान व्यक्ति को अथवा उसके व्यवहार को भली भांति समझ परख कर ही मारना अथवा सम्मान करना चाहिए। गिद्ध बोला, अच्छा बताओ, तुम यहाँ क्यों आए हो? बिलाव बोला, मैं यहाँ गंगा तट पर रहता हूँ। गंगा तट पर मैं रहता हूँ और नित्य यानी कि प्रतिदिन गंगा स्नान करता हूँ। मैं ब्रह्मचारी हूँ, यानी कि निरामिष हूँ। मैं नित्य पूजा व्रत करता हूँ, इसीलिए मैंने मांस खाना छोड़ दिया है। यहाँ रहने वाले पक्षी आपकी बड़ी प्रशंसा करते हैं। उन्होंने बच्चे बताया कि आप बड़े धर्मात्मा और ज्ञानी हैं, इसीलिए आप पर भरोसा किया जा सकता है। आप जैसे विद्वान से मैं धर्म के बारे में जानने के लिए यहाँ आ गया था, किंतु आप तो घर आए अतिथि को मारने दौड़ पड़े। घर में आए हुए शत्रु का भी उचित आतिथ्य सत्कार किया जाना चाहिए। आपने नहीं देखा कि वृक्ष काटने आए लकड़हारे की को भी वृक्ष अपनी छाया देता है। वह उस पर भी उसी भाव से छाया करता है जिस भाव से अन्य पथिकों यानी कि जो पथ से जाते हैं पर क्या करता है। यदि किसी के पास उचित सामग्री ना हो तो भी केवल मीठी बातों से ही उस अतिथि का स्वागत करना चाहिए, क्योंकि अतिथि को तो देवता माना गया है। बिलाव की बातें सुनकर गिद्ध बोला, भाई, तुम तो बिलाव हो, स्वभाव से ही मांसाहारी। इस वृक्ष पर पक्षियों के बच्चे निवास करते हैं, इसलिए मैंने ऐसा कहा है। यह सुनकर बिलाव कान पकड़कर कहने लगा, मैंने धर्मशास्त्र को सुनकर ही पूजा पाठ करना आरंभ किया है। शास्त्रों में विभिन्न विषयों पर भले ही मतभेद रहता है, किंतु अहिंसा सर्वश्रेष्ठ धर्म है। इस विषय पर सब शास्त्र एक मत और एकमात्र धर्म ही प्राणी का ऐसा मित्र है जो मरने के बाद उसके साथ जाता है। शेष तो शरीर के साथ ही नष्ट हो जाता है। इस प्रकार बिलाव ने गिद्ध को विश्वास दिला दिया। गिद्ध ने बिलाव को एक छोटे कोटर में रहने की अनुमति भी दे दी। कुछ दिन बीत जाने पर बिलाव वहाँ की सारी परिस्थितियों को समझ गया। गिद्ध बूढ़ा और अंधा है
वह जानकर इसने पक्षियों के बच्चों को पकड़ पकड़ कर अपने कोटर में लाकर मारना आरंभ कर दिया। वह पक्षियों के मरे हुए बच्चों की हड्डियां चुपके से गीद के कोटरे में छिपा देता। अंधा होने के कारण गीद को कुछ भी दिखाई नहीं देता था। जिन पक्षियों के बच्चे मारे गए थे उन्होंने चीखना चिल्लाना आरंभ किया। जब बच्चों की संख्या लगातार घटती गई तो सभी ने मिलकर उसकी खोज आरंभ कर दी। बिलाव को जब इस स्थिति का ज्ञान हुआ तो वह अपने कोटर से निकलकर भाग गया। पक्षियों को चैन नहीं था। उन्होंने गीद के कोटरे की भी तलाशी ली। वहाँ उन्होंने एक कोने में हड्डियाँ देखी। सबने यही सोचा कि बूढ़ा गीद ने ही उनके बच्चों को मारकर खाया है। बस फिर क्या था, पक्षियों को गीद पर इतना क्रोध आया कि बिना उसे कुछ पूछे उन्होंने उसको अपनी चोंच से मार मार कर अधमरा कर दिया। कुछ ही दिनों में बेचारा बूढ़ा गीद भी मर गया। तो देखा कैसे बिलाव ने अपनी चालाकी से एक निर्दोष लोग को, एक जो दोष नहीं किया है, उसे मार दिया। लेकिन ये बहुत गलत बात है और हमें ऐसे ही किसी पर भरोसा कर लेनी बिल्कुल भी नहीं चाहिए। हमें जांच परख कर उसके बारे में अच्छे से जानकर भरोसा करनी चाहिए। देन देखते हैं कठिन शब्द और उसके अर्थ जानते हैं। पहला आएगा निर्वाह यानी कि गुजारा, बिलाव यानी कि नर बिल्ली, समीप यानी कि पास, परख यानी कि देखभाल या फिर जांच, नित्य यानी कि रोज, ब्रह्मचारी जो आजीवन विवाह न करने का संकल्प लेता है, भरोसा यानी कि विश्वास, अतिथि यानी कि मेहमान, सत्कार यानी कि स्वागत, अनुमति यानी कि आज्ञा, पथिक यानी कि यात्री, तलाश यानी कि खोज। तो ये है इस चैप्टर बूढ़ा गीत का कठिन शब्द और उसके अर्थ। आप लोग को अच्छे से देख लीजिए। देन हम डिस्कशन करेंगे अभ्यास। देन देखते हैं अभ्यास। अभिव्यक्ति मूल्यांकन। पहला आएगा श्रुतलेख। तो श्रुतलेख में क्या क्या है? गीध, निर्वाह, ब्रह्मचारी, अतिथि, बिलाव, बुद्धिमान, धर्मात्मा, हड्डियाँ, अनुमति, सत्कार। देन आएगा मौखिक प्रश्न। क नंबर, गीध कहाँ रहता था? तो गीध वृक्ष पर बने कटोर में रहता था। गीध वृक्ष पर बने कोटर में रहता था। या फिर आप कह सकते हो गंगा नदी के किनारे जो पर्वत है उसके कोटर, एक बड़ा वृक्ष था, उसकी कटोर में रहता था। देन देखिए ख नंबर, पक्षियों के बच्चों की देखरेख कौन करता था? सो पक्षियों के बच्चों की देखरेख गीध करता था। कौन करता था? गीध। देन ग नंबर, किससे आता देखकर पक्षियों के बच्चे भयभीत हो गए? बिलाव का आता देखकर पक्षियों के बच्चे भयभीत हो गए। बिलाव का आकार देखकर पक्षियों के बच्चे भयभीत हो गए। देन घ नंबर, शास्त्रों के अनुसार सर्वश्रेष्ठ धर्म कौन सा है? तो शास्त्रों के अनुसार सर्वश्रेष्ठ धर्म अहिंसा है। शास्त्रों के अनुसार सर्वश्रेष्ठ धर्म कौन सा है? अहिंसा है। देन उसके बाद देखते हैं क्या है। मौखिक प्रश्न के बाद है हमारा सही गलत। तो सही उत्तर के सामने ठीक का निशान लगाइए। पहला दिया गया है क नंबर, गीध कहाँ रहता था? गंगा नदी के किनारे, सेकंड पर्वत पर, 3 वृक्ष की कोटर पर। ये तीनों जगह ही सही है। गंगा नदी के किनारे, पर्वत पर, एक वृक्ष की कोटर में रहता था। तो तीनों उत्तर सही है। देन ख नंबर, बिलाव किस विचार से वृक्ष के पास आया? क्या होगा? धर्म कर्म की बातों को बहाने पक्षियों के बच्चों को खाने। देन ग नंबर, उचित सामग्री ना होने पर भी अतिथि का स्वागत कैसे करना चाहिए? मीठी बाणी बोलकर। कैसे? मीठी बाणी बोलकर। देन घ नंबर, अतिथि को क्या माना गया है? अतिथि को देवता माना गया है, क्योंकि हमारे संस्कृति में ये कहा गया है अतिथि देवो भव। अतिथि को देवता माना गया है। देन व नंबर, बिलाव क्या करता था? बिलाव पक्षियों के बच्चों को खाकर उनकी हड्डियां गीध के कोटर में रख देता था। ठीक है। देन देखते हैं उसके बाद क्या है। पाठबोध। किसने कहा और किससे कहा? किसने कहा और किसने कहा और क्यों कहा? किसने कहा और क्यों कहा देखते हैं। 1 नंबर का क,
समझदार व्यक्ति को चाहिए कि अनजान व्यक्ति को अथवा उसके व्यवहार को भली भांति समझ परकर ही मानना अथवा सम्मान करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं ये किसने कहा। यह वाक्य बिलाव ने स्वयं को गीध से बचाने के लिए कहा। यह वाक्य बिलाव ने स्वयं को गीध से बचाने के लिए कहा था। देन ख नंबर, इस वृक्ष पर पक्षियों के बच्चे निवास करते हैं। सो यह वाक्य गीध ने बिलाव को कहा क्योंकि पक्षियों के बच्चे उसकी देख रेख में थे। अब जो भी बोलो, थे या फिर हैं। देन ग नंबर, अहिंसा सर्वश्रेष्ठ धर्म है। इस विषय पर सब शास्त्र एकमत है। सो यह वाक्य बिलाव ने गीध को विश्वास दिलाने के लिए कहा। यह वाक्य बिलाव ने गीध को विश्वास देने के लिए कहा था। देन देखते हैं उसके बाद क्या है। उसके बाद है 2 नंबर, वाक्य पूरे कीजिए। क नंबर, वृक्ष पर बने एक डास में एक गीध रहता था कोटर में। सो ख नंबर, गीध पक्षियों के बच्चों की डास करता था, देख रेख कर दिया करता था। देन ग नंबर, भय से तब तक डास नहीं होना चाहिए जब तक यह सामने ना आ जाए, भयभीत। घ नंबर, घर में आए हुए शत्रु का भी उचित ड्यास किया जाना चाहिए, अतिथि सत्कार। क्या करना चाहिए? अतिथि सत्कार। 3 नंबर, आपको कौन कैसा लगा, प्रत्येक के बारे में 4 वाक्य लिखिए। पहला हमें दिया गया है गीध। पहला हमें क्या दिया गया है? गीध। सो गीध एक समझदार पक्षी था। वह अन्य पक्षियों के बच्चे को देखरेख करता था। वह बिना समझे बुझे किसी पर भी विश्वास कर लेता था। उसने एक धूर्त बिलाव पर विश्वास करके अपना सर्वनाश कर दिया। देन दिया गया है बिलाव। बिलाव एक मांसाहारी पशु था। वह बहुत धूर्त तथा चालाक था। उसने पक्षियों के बच्चों को अपना भोजन बनाने के लिए गीध से धर्म कर्म की बातें की, उस पर अपना विश्वास बनाया। ठीक है। देन पक्षी अपने भोजन में थोड़ा थोड़ा भोजन गीध को देते थे। उसके बदले वह दिन भर पक्षियों के बच्चों की देखभाल करता था। पक्षियों का स्वभाव खाई था। जब गीध के कोटर में पक्षियों के बच्चों की हड्डियां मिली तो पक्षियों ने उसे चोंच से मारकर अधमरा कर दिया। ठीक है। तो ये था गीध के बारे में और बिलाव के बारे में और पक्षियों के बारे में। पक्षियों का भाव स्वार्थी था। जब गीध के कोटर में पक्षियों के बच्चे की हड्डियां मिली तो पक्षियों ने उसे चोंच से मारकर अधमरा कर दिया। देन 5 नंबर, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क नंबर, बूढ़े और कमजोर गीध को भोजन कैसे मिलता था? तो बूढ़े और कमजोर गीध को उसी पेड़ पर रहने वाले पक्षियों से भोजन मिलता था। देन ख नंबर, गीध को देखकर बिलाव क्यों डर गया? सो गीध को देखकर बिलाव डर गया क्योंकि वह जानता था कि गीध के रहते पक्षियों के बच्चों तक पहुंच नहीं सकता या फिर पहुंचना मुश्किल है। देन ग नंबर, बिलाव ने गीध को अपने बारे में कैसे विश्वास दिलाया? बिलाव ने स्वयं को ब्रह्मचारी बताकर, गीध से धर्म कर्म की बातें कर, धर्म को प्राणी का सर्वश्रेष्ठ मित्र बताकर गीध को अपने बारे में विश्वास दिलाया। ठीक है। देन चले देखते हैं घ नंबर। बिलाव वृक्ष के समीप किस उद्देश्य से आया था? बिलाव वृक्ष के समीप पक्षियों के बच्चों को खाने के उद्देश्य से आया था। देन
वो नंबर, पक्षियों ने बूढ़े गीद को क्यों मार डाला? पक्षियों ने बूढ़े गीद को क्यों मार डाला? गीद के कोटर में पक्षियों के बच्चों की हड्डियां मिली, जिससे पक्षियों ने सोचा उनके बच्चों को गीद ने खाया है। इसीलिए पक्षियों ने बूढ़े गीद को मार डाला। चौथा नंबर, इस पाठ से आपको क्या शिक्षा मिलती है? यह शिक्षा मिलती है कि बिना विचार कर किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से स्वयं को हानि होती है। क्या शिक्षा मिलती है? बिना विचार कर किसी पर विश्वास भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से स्वयं को हानि होती है। तो ये थी 5 नंबर का क्वेश्चन आंसर। देन उसके बाद देखते हैं क्या है। आइए विचार करें, हाँ या नहीं में उत्तर दीजिए। ठीक है। क नंबर, घर में आए हुए शत्रु को भी उचित आतिथ्य सत्कार किया जाना चाहिए। हाँ। ख, मुश्किल परिस्थिति में भयभीत होकर भाग जाना चाहिए। नहीं। ग, कोई भी निर्णय हमें बिना विचार ले लेना चाहिए। नहीं। घ, शास्त्रों में अहिंसा को सर्वश्रेष्ठ धर्म माना गया है। हाँ। व नंबर, हमारे देश में अतिथि को देवता के समान माना गया है। हाँ। देन हॉट्स, क्या आप इस बात से सहमत है कि अपूर्ण जानकारी हमें हानि पहुंचाती है? पाठ के आधार पर अपना उत्तर लिखिए। हाँ, बिल्कुल हमें हानि पहुंचाती है। हाँ, तो हमें हर किसी के बारे में पूर्ण जानकारी ले लेनी चाहिए। देन पाठ्यांश पर आधारित प्रश्न, दिए गए पाठ्यांशों पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही उत्तर लिखिए। मैं नित्य पूजा व्रत करता हूँ, इसीलिए मैंने मांस खाना छोड़ दिया है। यहाँ रहने वाले पक्षी आपकी बड़ी प्रशंसा करते हैं। उन्होंने मुझे बताया कि आप बड़े धर्मात्मा और ज्ञानी हैं, इसीलिए आप पर भरोसा किया जा सकता है। आप जैसे विद्वान से मैं धर्म के बारे में जानने के लिए यहाँ आ गया था, किंतु आप तो घर आए अतिथि को ही मारने दौड़ पड़े। घर में आए हुए शत्रु का भी उचित आतिथ्य सत्कार किया जाना चाहिए। क्या आपने नहीं देखा कि वृक्ष काटने आए लकड़हारे को भी वृक्ष अपनी छाया देता है। देन 1 नंबर, घर आए शत्रु के साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए? घर आए शत्रु के साथ हमें उचित आतिथ्य सत्कार करना चाहिए। 2 नंबर, मैं नित्य पूजा व्रत करता हूँ, यह कथन किसने किससे कहा? यह कथन बिलाव ने गीध से कहा। किसने किससे कहा? बिलाव ने गीध से कहा। देन 3 नंबर, हम किन व्यक्तियों पर भरोसा कर सकते हैं? विद्वान, धर्मात्मा और ज्ञानी व्यक्ति पर भरोसा कर सकते हैं। 4 नंबर, पाठ्यांश में मेहमान के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है? पाठ्यांश में मेहमान के लिए अतिथि शब्द प्रयोग किया गया है। देन भाषा से 1 नंबर, नीचे दिए गए शब्दों के स्त्रीलिंग रूप लिखिए। बिलाव मतलब बिल्ली, हाथी मतलब हथिनी, शेर मतलब शेरनी, हंस मतलब हंसिनी, भालू मतलब मादा भालू, उल्लू मतलब मादा उल्लू। ठीक है। देन 2 नंबर, नीचे दिए गए स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग? नदी स्त्रीलिंग, नाखून पुंगलिंग, पर्वत पुल्लिंग, रोशनी स्त्रीलिंग, वृक्ष पुल्लिंग, पक्षी पुल्लिंग, अतिथि पुल्लिंग, छाया स्त्रीलिंग। देन 3 नंबर, अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करके लिखिए। का वृक्ष पर अनेक पक्षी है नहीं होगा। यहाँ पर अनेक है यानी कि बहुवचन है, इसीलिए है होगा यानी कि अनुसार रहेगा, है पे अनुसार रहेगा। देन ख नंबर, आप बड़े धर्मात्मा और ज्ञानी हो। नहीं, ज्ञानी हो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर संबोध किया गया आप, तो हमें किसी और को हम बोल रहे हैं आप बड़े धर्मात्मा और ज्ञानी हैं, अनुसार रहेगा है। देन ग नंबर, मीठी बातों से अतिथि का स्वागत करनी चाहिए। गलत है, करना चाहिए होगा। मीठी बातों से अतिथि का स्वागत करना चाहिए। क्या होगा? करना चाहिए। इसलिए मैं करने की जगह अंडरलाइन करके
वहाँ पर करना लिखी हूँ क्योंकि यहाँ पर करनी नहीं होगा, करना होगा, तो ये आप लोग सही कर देना। देन घ नंबर वह मरे हुए पक्षियों के बच्चों की हड्डियाँ गीद के कटोर में डाल देता। ये गलत है। क्या हुआ था? वह मरे हुए पक्षियों के बच्चों की नहीं, मरे हुए बच्चों की हड्डियाँ, मरे हुए पक्षियों की बच्चे नहीं, मरे हुए बच्चों की हड्डियाँ गीद के कटोर में डाल दिया था। मरे हुए बच्चों की हड्डियाँ, ठीक है। देन 4 नंबर, नीचे दिए गए शब्दों का विलोम शब्द लिखिए। क्रोध का शांत, पास का दूर, बुद्धिमान का मूर्ख, अनजान यानी कि परिचित, बूढ़ा का जवान, इच्छा अनिच्छा, उचित अनुचित, ज्ञानी अज्ञानी, ठीक है। फिर से बोल रही हूँ, ठीक से देख लीजिए। क्रोध का शांत, पास का दूर, बुद्धिमान का मूर्ख, अनजान का परिचित, बूढ़ा का जवान, इच्छा का अनिच्छा, उचित का अनुचित, ज्ञानी का अज्ञानी। देन क्रियाकलाप, बातों बातों में इस कहानी से आपने क्या सीख मिली, क्या सीख ली, अपने साथियों को बताइए। तो ये आप खुद ही करना क्रियाकलाप, SW है आप सबके लिए, ठीक है। मेरी कलम से यदि आपके घर में कोई अनजान व्यक्ति आ जाए तो आप क्या करेंगे, 5-6 वाक्य में उत्तर दीजिए। दिन कुछ करने के लिए हमें बताया गया है, विभिन्न पक्षियों के चित्र एकत्रित करके जानकारी परख को एक एल्बम बनाइए। सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, इस विषय पर एक अनुच्छेद लिखिए, ठीक है। देन यहाँ पर ख़त्म होता है आपका स्टैंडर्ड 4 का जो चैप्टर 2 बूढ़ा गीद है, उसका व्याख्या, शब्दार्थ, अभ्यास या फिर प्रश्नोत्तर, जो भी आप बोलो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और हम एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए रखती हूँ नमस्कार।